हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, जो कि कोई भी थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर लिखा है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स विच मस्ट बी लिखा है, तो इसका मतलब है कि कोई भी थ्योरी जो है वो इन सारे फैक्ट्स को प्रूव करने चाहिए। ठीक है, तो कोई भी थ्योरी, जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर किया था पहले वाले वीडियो में, वो ये सारे पॉइंट्स को प्रूव नहीं करता है। अभी हम देखेंगे जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, वो जो सॉलिड के प्रॉपर्टीज है, जो पॉइंट्स ऊपर दिए थे उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज वो प्रूव करता है उसको। सबसे पहले यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ये जो थ्योरी है वो प्रूव करता है। सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन दिया है। It is defined as the quantity of electricity that flows in a unit time per unit area of cross section of the conductor per unit potential gradient। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी है, जो कि एक यूनिट टाइम में, यूनिट क्रॉस सेक्शन में, एक यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट पर फ्लो होगा। तो सबसे पहले हम जो मैथमेटिकल प्रूफ है उसको करते हैं, फिर हम दोबारा बुक में देखेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का यूज होगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारा बराबर होता है फोर्स अपॉन मास के। हमें पता है कि जो फोर्स है वो मास अपॉन एक्सेलरेशन के बराबर है, न्यूटन ने कहा था। तो इससे हमें पता चला कि जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स अपॉन मास के बराबर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स अपॉन चार्ज के बराबर होता है। चार्ज को हम यहाँ पर ई के साथ डिनोट करेंगे, तो फोर्स के जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज ई लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होगा स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम के, और जो एक्सेलरेशन है वो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के भी बराबर होता है। ये भी एक फॉर्मूला है, हमने पहले किया होगा 11th 12th में। एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, और हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर d अपॉन डी टी वेलोसिटी के जगह पर पुट करेंगे dx अपॉन डी टी। तो इससे में पता चला कि ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और ये हमारा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लैम्डा जो है वो हमारा मीन फ्री पाथ है। कोलिजन में ये टर्म यूज होता है। ठीक है, मीन फ्री पाथ भी एक डिस्टेंस होता है, आप इतना याद रख सकते हो। टाउ हमारा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। ये टर्म भी कोलिजन में यूज होगा, आप यहाँ पर टाइम ही याद रखना। ठीक है, ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। दो सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम लगा उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, टाउ। दो सक्सेसिव कोलिजन मीन्स एक कोलिजन, फिर उसके बाद जो दूसरा कोलिजन हुआ वो दोनों कोलिजन में। कोलिजन मीन्स टकराना। तो यहाँ पर जो टाउ है वो लैम्डा अपॉन वी के बराबर होगा, जहाँ पर वी वेलोसिटी है। हमें पता है वेलोसिटी स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है, तो टाइम जो है वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के बराबर होगा। टाइम हमारा यहाँ पर टाउ है और डिस्टेंस यहाँ पर लैम्डा है। ठीक है, अब ऊपर वाले इक्वेशन को हम लिखेंगे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम। डबल डिफरेंशिएशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम। फिर उसके बाद इस dt का हम साइड चेंज करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dt बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पर। फिर उसके बाद हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट हमें करना है डिफरेंशिएशन ऑफ dx अपॉन dt का, और वो हमारा बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ e कैपिटल E डिवाइडेड बाय m dt के। यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हो जाएगा कैंसिल। e कैपिटल E m को हम कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, t बचेगा, और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन। अब यहाँ पर अगर टाइम हमारा 0 है
तब क्या होगा, dx अपॉन dt, जिसका मतलब है वेलोसिटी वो भी जीरो होगा, ठीक है, वो मूव ही नहीं करेगा। और उस केस में ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगा जीरो ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम टी प्लस सी, और ये जो t है हमारा वो जीरो है, तो यहाँ पर भी जीरो होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो c है हमारा वो जीरो के बराबर है। तो यहाँ पर हम c के जगह पर जीरो पुट करेंगे तो dx अपॉन dt जो है वो स्मॉल e कैपिटल E डिवाइडेड बाय m t के बराबर होगा, एंड वो हमारा वेलोसिटी है dx अपॉन dt। हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन पे एवरेज वेलोसिटी कितना होता है उसको हमें निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वी एवरेज जो है वो हमारा बराबर होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन टाउ, टाउ हमारा टाइम है, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टाउ, वो दो सक्सेसिव कोलिजन का टाइम है हमारा टाउ, वेलोसिटी dt, ठीक है, वेलोसिटी dt आएगा। अब यहाँ पर वेलोसिटी के जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे E कैपिटल E t डिवाइडेड बाय स्मॉल m। अब यहाँ पर हम E कैपिटल E डिवाइडेड बाय टाउ और m को डिवाइड में लिखेंगे। इंटीग्रेशन हमें 0 से टाउ तक करना है t dt का। t का इंटीग्रेशन कितना होता है, t स्क्वायर अपॉन 2 होता है, ठीक है। xn का इंटीग्रेशन xn प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होता है, तो वही चीज हमें लिखना है। और यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वैल्यू जो है वो 0 से लेकर टाउ तक होगा। t हमारा 1 था इसलिए t स्क्वायर अपॉन 2 आया। पहले हम t के जगह पर टाउ लिखेंगे, फिर बीच में आएगा माइनस, फिर हम t के जगह पर 0 लिखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन का इनिशियल और फाइनल वैल्यू हमने पुट किया है। अब 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जो है वो 0 के ही बराबर होगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा टाउ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एक टाउ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर स्मॉल e कैपिटल E टाउ डिवाइडेड बाय 2m। अब यहाँ पर हम जो है टाउ का वैल्यू पुट करेंगे जो कि लैम्डा अपॉन वेलोसिटी के बराबर होता है, तो वी एवरेज जो है वो हमारा बराबर होगा स्मॉल e कैपिटल E डिवाइडेड बाय 2m। टाउ के जगह पर लैम्डा अपॉन वी हमें पुट करना है। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। ये रिलेशन शायद आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले में मिलेगा, जिसमें क्या है, जो हाफ mv का स्क्वायर है विच इज अवर काइनेटिक एनर्जी, वो बराबर होता है 3/2 kBT के, जहां पर T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। mv स्क्वायर जो है वो 3 kBT के बराबर होगा। एक v को नीचे लेकर जाएंगे तो mv जो है वो 3 kBT डिवाइडेड बाय v के बराबर होगा। तो mv के जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो v एवरेज जो है वो हमारा बराबर आएगा स्मॉल e कैपिटल E लैम्डा, फिर 2 mv के जगह पर हमें लिखना है 3 kBT, और ये जो नीचे वेलोसिटी है उसको हमें ऊपर लिखना है, तो हमें मिलेगा स्मॉल e कैपिटल E लैम्डा v 3 2 6 होता है 6 kBT। फिर आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर n क्या है, हमारा नंबर ऑफ चार्जेस है पर यूनिट वॉल्यूम में, एक छोटे से वॉल्यूम में जिसके कॉम्बिनेशन से ये पूरा वॉल्यूम बना है, ठीक है। तो q क्या है हमारा NEAD के बराबर होगा, जो कि टोटल चार्ज है लेंथ d ऑफ द कंडक्टर में। ये हमारा लेंथ d है ना कंडक्टर का, उसमें टोटल चार्ज होगा नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम ए के, ठीक है। तो उसको हम टोटल चार्ज कहेंगे यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर एरिया और डी वॉल्यूम है, इसमें भी एक वॉल्यूम होगा, हो जाएगा कैंसिल, नंबर ऑफ चार्जेस और चार्ज पे जो वैल्यू है वो बचेगा। ये कैसे आया, समझ में आया। और टी जो है वो टाइम है, वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के बराबर होगा। डिस्टेंस यहाँ पर डी है, यहाँ तक हम निकाल रहे हैं। वेलोसिटी को हम वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो जो करंट है हमारा वो Q अपॉन T के बराबर होगा, NEAD अपॉन DVD के बराबर होगा। D और D कैंसिल, NEA ये VD ऊपर चला जाएगा, NEA वेलोसिटी के बराबर आएगा करंट। अब अगर हमें करंट डेंसिटी निकालना है तो डिवाइडेड बाय एरिया भी करना होगा, तो NEVD बचेगा, ठीक है। ये जो पिक्चर है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन आप समझ गए, ठीक है, ये कैसे आया। करंट डेंसिटी जो है वो NEVD
डी या एन ई वेलोसिटी के बराबर कैसे आया। ठीक है, अब यहाँ पर वेलोसिटी हमने निकाला है, एवरेज वेलोसिटी, उसको हमें लिखना है। ये जो स्मॉल एन है उसका मतलब है नंबर ऑफ चार्जेस, कितने चार्जेस है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एक छोटा सा वॉल्यूम। ठीक है, वेलोसिटी का वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पर 2 ई है तो हो जाएगा एन ई स्क्वायर, फिर ई लैम्डा वी डिवाइडेड बाय 6k BT आएगा। तो ये है हमारा करंट डेंसिटी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कंडक्टिविटी को मैं यहाँ पर ओम्स लॉ का यूज करके लिखूंगी। कंडक्टिविटी जो है वो हमारा बराबर होगा करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के। किसके? करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के। आप यहाँ पर देख सकते हो करंट डेंसिटी को आप जे के साथ भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने आई के साथ रिप्रेजेंट किया है क्योंकि बुक में दिया है। तो आई का वैल्यू हम लिखेंगे जो कि ऊपर दिया है और डिवाइडेड बाय ई आएगा। ओके, और ये ई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर एन ई स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय 6k BT। तो ये है हमारा आंसर। लैम्डा भी है यहाँ पर, लैम्डा में लिखना भूल गई। ठीक है, यहाँ पर है, वही चीज बुक में भी दिया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सबसे पहले तो डेफिनेशन दिया है, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट फ्लोज इन अ यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये इलेक्ट्रिसिटी के क्वांटिटी को कहा जाता है जो कि एक यूनिट टाइम में यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में पास होता है यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी के मुताबिक, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के मुताबिक जो सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, किसी भी जगह वो जा सकते हैं उस क्रिस्टल में। अगर ई जो है वो हमारा बाहर से अप्लाई किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन आएगा और वो जो एक्सेलरेशन है वो बराबर होगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन टी का, टी के। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है और वो बराबर होता है फोर्स अपॉन मास के भी। फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज के बराबर होगा जो कि स्मॉल ई है, तो ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम के बराबर होगा। नाउ ये मूव किया है तो अगर हम माने कि लैम्डा जो है वो मेन फ्री पाथ है इलेक्ट्रॉन का, टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, तो उस केस में जो टाउ है वो हमारा लैम्डा अपॉन वेलोसिटी के बराबर आएगा। टाइम जो है वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के बराबर आएगा। वही रिलेशन यहाँ पर यूज किया है। अब ऊपर वाले इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ dx अपॉन dt बचेगा और यहाँ पर एक t आएगा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। जब टाइम 0 होगा तब कोई वेलोसिटी नहीं होगी इस इलेक्ट्रॉन में, वो रेस्ट पर होगा। ठीक है, या dx अपॉन dt जो है वो 0 होगा। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे dx अपॉन dt और t के जगह पर, तो c हमारा 0 आएगा। तो हमारा जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा विदाउट c। ठीक है, क्योंकि c 0 होगा। ये t इज इक्वल टू 0 पर है और वो वेलोसिटी के बराबर होगा dx अपॉन dt है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए दो सक्सेसिव कोलिजन में हमें v के ऊपर एवरेज लगाना है, बार लगाना है, और वो बराबर होता है 1 अपॉन टाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 अपॉन टाउ डिफरेंशिएशन ऑफ t वाला फंक्शन। ठीक है, वेलोसिटी वाला फंक्शन dt के। वेलोसिटी का फंक्शन लिखेंगे, t का डिफरेंशिएशन करेंगे, टाउ का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इतना मिलेगा। ठीक है, टाउ का वैल्यू भी हमने पुट किया है, यहाँ पर टाउ के जगह पर लैम्डा अपॉन v पुट किया है। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। 1 अपॉन 2 mv स्क्वायर जो है वो 3 अपॉन 2 kBt के बराबर आता है। ये आपको शायद टॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम में मिल जाएगा। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम निकालते हैं उसमें ये रिलेशन आता है, जहां पर T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 2 और 2 कैंसिल, mv जो है वो इतना आएगा। इसके वैल्यू को हम ऊपर पुट करेंगे ऊपर, तो v बार जो है हमारा इतना आएगा। अब जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में वो n e v बार के एवरेज वेलोसिटी के बराबर आता है। ये आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया कैसे आता है। यहाँ पर I जो है वो करंट डेंसिटी है। अब I के जगह पर J भी लिख सकते हो या बोल्ड I लिख देना। करंट डेंसिटी को यूजुअली हम J के साथ डिनोट करते हैं। V बार के जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो करंट डेंसिटी जो है वो हमारा इतना आ जाएगा, n e स्क्वायर e लैम्डा v डिवाइडेड बाय 6k BT।
अगर चार्ज Q जो है वो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है और उस कंडक्टर का, सपोज ये कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कि ये जो सर्कुलर वाला एरिया ना, उसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, वो A है टाइम t में, तो उसका जो चार्ज है वो कितना होगा? चार्ज जो है वो सिग्मा AET के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? सिग्मा AET के, जहां पर सिग्मा जो है वो कंडक्टिविटी है, A एरिया, E इलेक्ट्रिक फील्ड और T टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर t का साइड चेंज करेंगे तो Q अपॉन T होगा, जो कि करंट के बराबर है। ये करंट है, नॉर्मल करंट डेंसिटी नहीं, वो हमारा सिग्मा AE के बराबर होगा। तो इससे हमें पता चला कि जो सिग्मा है वो I अपॉन AE के बराबर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया को यूनिट मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो सिग्मा जो है वो I अपॉन E के बराबर आ जाता है। अब यहाँ पर ये जो I है ना, वो करंट डेंसिटी है, क्योंकि हमने एरिया को 1 माना है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी का वैल्यू हमें ऊपर मिला था, उसको पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय E करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर I अपॉन A जो है वो है I अपॉन 1, यानी कि ये जो पोर्शन है ये हमारा करंट डेंसिटी है। यहाँ तक करंट है, यहाँ पर आप J लिख सकते हो। ठीक है, ताकि बाद में मिस्टेक ना हो, या थोड़ा सा मोटा I लिख देना, बोल्ड I। तो यहाँ पर सिग्मा जो है वो इतना आएगा। और इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चल रहा है? हाँ, एरिया को हमने 1 माना है ना यहाँ पर, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर करंट का वैल्यू पुट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर एरिया भी आ जाएगा और ये एरिया कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला करंट डेंसिटी है ना। ओके, ये सिंपल करंट है, तो ये आएगा लास्ट में आंसर विदाउट एरिया। अब यहाँ पर Q जो है वो सिग्मा AET के बराबर है, तो इससे हमें सिग्मा का डेफिनेशन मिल जाता है। सिग्मा जो है वो हमारा चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मींस चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको कहते हैं dV अपॉन dr को, उसके जगह पर हम E भी लिख सकते हैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करें। ठीक है, साइन डायरेक्शन बता रहा होगा तो E लिखा है हमने यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन भी हमें मिल जाता है अभी वाले रिलेशन से। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को प्रूव किया, निकाला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू इस थ्योरी को यूज करके, जिसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।